मैं तुम्हें इस कहानी से डराने नहीं आया, क्योंकि जो चीज मैं बताने वाला हूं वो डर से नहीं आती, वो ध्यान से आती है। तो एक छोटा सा टेस्ट करते हैं तुम्हारे और मेरे बीच। अभी अपने आस-पास देखो, कोई दरवाजा है, खिड़की या कोई शीशा भी चलेगा। और ये चेक करो कि तुम्हारा रिफ्लेक्शन तुम्हारे साथ ही मूव कर रहा है ना, या थोड़ा सा लेट है। अगर सब नॉर्मल है तो ये कहानी सुनो, लेकिन अगर तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी लगे कि कुछ गड़बड़ है तो वहीं रुक जाओ, क्योंकि इस कहानी में जो चीज है अगर वो बाहर आ गई तो शायद तुम कभी बाहर ना रह पाओ। और एक बार अगर उसे पता चल गया कि तुम उसे सुन सकते हो तो अगली बार वो तुम्हारे अंदर से जवाब देगी। और अगर आपको अभी भी मेरी बातों में यकीन नहीं है तो ये कहानी पूरी देखना, शायद तुम्हारी सोच बदल जाए। पायल 26 साल की 7 महीने की गर्भवती अपने पति अमित के साथ शहर से आई थी, अपने ससुराल में रहने। एक पुराना घर, पुरानी दीवारें और बहुत पुरानी चीजें। पहली रात सब नॉर्मल, दूसरी रात थोड़ी बेचैनी, और तीसरी रात 3:17 पर पायल की अचानक आंख खुली। कमरे में सन्नाटा था और सामने एक आईना। उसने खुद को देखा, सब ठीक, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया उसका रिफ्लेक्शन 1 सेकंड के लिए लेट उठा। पायल घबरा गई। उसने कहा, नहीं 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 नहीं, ये मेरा वहम है। उसने दोबारा हाथ उठाया। इस बार रिफ्लेक्शन बिल्कुल स्टिल था और फिर धीरे धीरे खुद से मूव हुआ। पायल डर के मारे पीछे हटी और उसी पल उसके पेट में कुछ हरकत हुई, लेकिन ये नॉर्मल किक बिल्कुल नहीं थी। जैसे कोई अंदर से बाहर की तरफ उंगलियां फैला रहा हो। 5 उंगलियां पेट की स्किन पर। पायल की सांस अटक गई। वो बोली, अमित अमित उठो उठो। अमित ने हाथ रखा और तुरंत हटा लिया। उसने कहा, ये क्या था? ये क्या था? अगले दिन घर का आंगन शांत था। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुक। पायल पलटी। दरवाजे के पास एक बहुत बूढ़ी औरत खड़ी थी, झुकी हुई कमर, सफेद बाल और आंखें इतनी गहरी कि जैसे उसके अंदर कुछ छुपा हो। वो धीरे धीरे पायल के पास आई। उसकी नजर सीधा पायल के पेट पर गई और उसने पूछा कि तू रात को आईने में देखती है क्या? पायल कुछ सेकंड चुप रही, फिर हल्के से सिर हिलाया और बोली, हाँ। उस एक शब्द के बाद पूरा माहौल बदल गया, जैसे जैसे हवा भारी सी हो गई हो। दादी का चेहरा सख्त हो गया, आंखों में एक डर उभर आया जो वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो थोड़ा और पास आई, इतना पास कि उसकी सांस पायल के चेहरे से टकरा रही थी, और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि 3:17 के बाद आईने में मत देखना। पायल ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्यों? दादी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो कुछ सेकंड तक चुप रही, जैसे वो डिसाइड कर रही हो कि कितना सच बताया जाए। फिर उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। वो और करीब आई
और फुसफुसाते हुए बोली, क्योंकि उस समय आईना तुझे नहीं दिखाता। पायल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, तो क्या दिखाता है? दादी की आंखें धीरे धीरे ऊपर उठी और सीधा पायल की आंखों में टिक गई और बोली, जो अंदर है उसे दिखाता है। पायल समझ नहीं पाई। उसने पूछा, अंदर? अंदर मतलब? दादी ने उसके पेट पर हाथ रखा और उसी पल पायल को एक झटका महसूस हुआ, जैसे अंदर किसी ने उसे स्पर्श को महसूस किया हो। दादी का हाथ तुरंत पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो धीरे से बुदबुदाई और बोली, शुरू हो गया। पायल घबरा गई। उसने पूछा, क्या क्या शुरू हो गया? दादी पीछे हटते हुए बोली, जब आईना तुझे जवाब देने लगा तब समझ जाना कि तू अकेली नहीं है। और इतना कहकर वो मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गई। पायल वहीं खड़ी रह गई, लेकिन अब उसे अपने पीछे कुछ महसूस हो रहा था, जो धीरे धीरे उसने मुड़ के देखा। दीवार पर लगा आईना, जो दिन में ढका रहता था, आज खुला था और उसमें कोई नहीं था। उस रात पायल ने खुद अपने हाथों से आईने को ढक दिया। मोटा कपड़ा 2 बार लपेटा ताकि कुछ भी दिखाई ना दे। अमित सो गया। घर में सन्नाटा था। घड़ी में 3:15 हुए, फिर 3:16। पायल की आंख खुद ब खुद खुल गई। 3:17 पर। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे एक आवाज आई, बहुत धीमी, इतनी धीमी कि पहले तो ऐसे लगा कि जैसे वो उसकी इमेजिनेशन हो, लेकिन फिर वो साफ हुई। सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे लाल, सो जा। पायल का खून जम गया। उसको ये आवाज कमरे से नहीं आ रही थी। उसे ये आवाज उसके अंदर से आ रही थी। उसने अपने पेट को पकड़ दिया और बोली, नहीं नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। आवाज फिर आई, इस बार और करीब, मैं यही हूं। पायल का दिमाग जवाब देने लगा। उसने धीरे धीरे आईने की तरफ देखा, जो पूरा तरह ढका हुआ था, लेकिन कपड़ा खुद ब खुद हिलने लगा, जैसे अंदर से कोई उसे हटाने की कोशिश कर रहा हो। पायल धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका हाथ कांप रहे थे। उसने अपने मन ही मन में बोला, मत देख मत देख मत देख। दिमाग बार बार कह रहा था, लेकिन क्यूरियोसिटी डर से बड़ी होती है। उसने कपड़ा पकड़ा और धीरे धीरे खींचा। आईना सामने था। उसने खुद को देखा, सब नॉर्मल, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। उसके पेट पर एक हल्की लाइन, वो भी लाल लाइन, उभरने लगी। फिर दूसरी और फिर तीसरी, और कुछ ही सेकंड में पूरा पेट खून के निशानों से भर गया। पायल चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज निकल नहीं रही थी। और तभी उसने देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा था। धीरे धीरे उस औरत का चेहरा साफ हुआ। सफेद साड़ी, गीले बाल और आंखें पूरी काली।
और सबसे डरावनी बात, वो भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। पायल धीरे धीरे मुड़ी, पीछे कोई नहीं था। वो फिर आईने की तरफ देखा। अब वो औरत पायल के बिल्कुल पास खड़ी थी और उसने फुसफुसाया, तूने देख लिया। आईना अचानक क्रैक हो गया। अगले दिन पायल सीधा दादी के पास गई। वो कांप रही थी। उसने पूछा, वो कौन है? दादी चुप रही और फिर उसने गहरी सांस ली और बोली कि तेरा बच्चे में सिर्फ तेरी जान नहीं है, उसमें एक और जान भी है। पायल ने हिचकिचाते हुए पूछा, कौन? दादी ने उसकी आंखों में देखा और बोला कि ये एक माँ जो अभी तक माँ नहीं बन पाई। दादी ने उसको कहानी बताई कि 15 साल पहले इसी घर में एक औरत रहती थी, सुमन। वो हर दिन आईने के सामने बैठती थी, अपने पेट से बात करती थी, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो वो मर चुका था। लोगों ने कहा शायद भगवान की मर्जी, लेकिन सुमन ने नहीं माना। 2 दिन तक उसे अपने बच्चे को जिंदा समझा, लेकिन तीसरे दिन वो आईने के सामने बैठी और बोली, अगर तू नहीं आया तो मैं खुद आ जाऊंगी। अगली सुबह वो गायब थी, लेकिन आईने में 2 रिफ्लेक्शन थी। अब पायल बदलने लगी। उसका रिफ्लेक्शन हर बार लेट होने लगा। उसकी आंखें, उनका रंग अजीब सा होने लगा और उसकी मुस्कान अब उसकी नहीं लगती थी। एक रात अमित ने उसे देखा। वो आईने के सामने बैठी थी और खुद से बात कर रही थी। 2 आवाजें, एक आवाज उसकी और एक उसी औरत सुमन की जो मर चुकी थी। एक रात 3:17 पे आईना खुद ब खुद खुल गया। पायल चीखती चली गई अंदर। एक अंधेरी जगह, चारों तरफ आईने और हर आईने में अलग अलग औरत और उनके साथ मरे हुए बच्चे। बीच में सुमन थी। वो मुस्कुरा रही थी और बोली, तू भी माँ है और मैं भी, बस एक बच्चा दे दे। पायल रोते हुए बोली, ये मेरा है, ये मेरा है। सुमन चीखी, माँ होने का दर्द समझती है ना तू? सारे आईने टूटने लगे। रिफ्लेक्शन चिल रहा था, माँ माँ माँ। पायल ने आंखें बंद करी और चिल्लाई, मैं उसे नहीं दूंगी। कुछ दिन बाद बच्चा पैदा हुआ। सब नॉर्मल था, लेकिन एक रात पायल आईने के सामने खड़ी थी। उसने खुद को देखा और फ्रीज हो गई, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन उसे नहीं देख रहा था, वो बच्चे को देख रहा था। और फिर रिफ्लेक्शन मुस्कुराया और बोला, अब ये मेरा है। So guys, if you like this video, keep hit the like button and subscribe to our channel। और हाँ, हम ये एनिमेशन स्टाइल हॉरर वीडियोस बड़ी मेहनत से बनाते हैं, तो प्लीज़ आपका एक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करेगा। ये सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड यस, वीडियो को हाइप करना मत भूलना।